श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? बहुत ही सुंदर सा महीना चल रहा है बैसाख मास, जो कि भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु को समर्पित है। दोस्तों इस पावन महीने पर हम कुछ ऐसे उपाय करते हैं तो हमारी कामना को भोलेनाथ शीघ्र से शीघ्र पूरा करते हैं। और दोस्तों ये बैसाख मास उतना ही पवित्र और पावन माना गया है जितना कि कार्तिक मास और सावन मास माना गया है। तो दोस्तों वैशाख मास की अमावस्या पड़ने जा रही है, तो वैशाख मास की अमावस्या का बहुत ही सुंदर सा और अचूक उपाय बताया है। दोस्तों इस वीडियो में मैं पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके 3 उपाय लेकर के आई हूँ। दोस्तों आपको पता है वैशाख मास की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि और अक्षय तृतीया बहुत ही महत्व रखती है। तो इन तीनों तिथियों के लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है सत्तू का। आपको वैशाख माह में सत्तू का उपाय जरूर करना चाहिए। चाहे दोस्तों अपने घर बना लीजिए सत्तू को या फिर बाजार से मार्केट से खरीद कर ले आइए। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि वैशाख मास की अमावस्या को भोलेनाथ को माता पार्वती ने सत्तू बनाकर खिलाया था, क्योंकि जब खाने के लिए कुछ नहीं था तो माता पार्वती ने 3 अनाज लिए थे। एक तो दाल ली थी चने की, और जौ और गेहूं, इन तीनों को भिगा करके उनको भून करके फिर पीस करके सत्तू बनाया था। भोलेनाथ सत्तू को खा करके बहुत प्रसन्न हुए थे। तो आपकी कामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करेंगे। दोस्तों इस उपाय को आप जरूर करिएगा। दूसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि जिन बच्चों के या बड़ों के आंखों का चश्मा लगा हुआ है, आंखों में खुजली होती है या मोतियाबिंद हो गया है, जाला पड़ गया है या कोई बहुत ही कष्ट आ गया है आंखों में और वो दूर ही नहीं हो रहा, तो सिर्फ और सिर्फ वैशाख माह में ही ये उपाय करना है। दोस्तों तीसरा उपाय बताया है कि माता पार्वती के हस्त कमल पर, भोलेनाथ के ये जलाधारी पर अगर हम हाथ फेरते हैं तो भोलेनाथ हमारी कामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करते हैं। मनोकामना के लिए ये उपाय बताया है। चलिए जानते हैं पहले उपाय के बारे में। दोस्तों 3 अनाज ले लेने हैं आपको। एक गेहूं लेना है, चना की दाल लेनी है और जौ ले लेनी है। इनको भिगा लेना है और फिर इनको भिगा करके भून लेना है। भून करके इनको पीस लेना है और इसका सत्तू तैयार हो जाएगा। तो भोलेनाथ को अमावस्या के दिन सत्तू जरूर समर्पित करना चाहिए। और किसी को दान देना चाहते हैं, विष्णु भगवान को भी सत्तू समर्पित किया जाता है। तो दोस्तों इसमें फिर क्या करना है, आपको एक सत्तू ले लेना है और इस सत्तू में आपको मीठा मिला लेना है। मतलब चीनी मिला लीजिए, बूरा मिला लीजिए, जो आप मीठा मिला पाए वो मिला लीजिए। इस प्रकार से मीठा कर लेना है और इसमें पानी घोल करके इसको सत्तू को तैयार कर लेना है। अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं तो लड्डू भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो गुरुदेव ने कहा है कि वैशाख के महीने में मिट्टी के पात्र का जल ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर तरीके से समझाऊंगी दोस्तों। इसको फिर हमें घोल लेना है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से सत्तू तैयार कर लीजिए और एक तांबे का कलश भरना है। इसको भरना है अपने मिट्टी के पात्र से। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने क्लियर कहा है कि वैशाख के महीने में मिट्टी के पात्र के जल का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। अगर मिट्टी के पात्र का जल हम भोलेनाथ को समर्पित करते हैं तो वो हमारी कामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करते हैं। और सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले भोलेनाथ के गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए माता रानी के स्तंभ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, और वहीं पर भोग के लिए आपको सत्तू रख देना है बाबा के भोग के लिए। इस प्रकार से सत्तू समर्पित कर देंगे और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए चंदन लगा देंगे और आपको अपनी कामना जो कहनी है वो कामना कह दीजिएगा। तो बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है दोस्तों। सत्तू जरूर दान करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने, जो कि नेत्र ज्योति के लिए बताया है। जिसकी आंखें कमजोर हैं, जिसको दिखाई नहीं देता, चश्मा लगा हुआ है या जाले पड़े हुए हैं, आंखों में मोतियाबिंद हो गया है या पथरी हो गई है, उसके लिए आपको क्या करना है, 20 से 25 दुर्वा ले लेनी है। इस प्रकार से 20 से 25 आपको दुर्वा ले लेनी है और इस दुर्वा को लेकर के आपको और एक तांबे का कलश भर लेना है। इसको भी आपको मिट्टी के पात्र से ही जल भरना है और इसे लेकर के सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच जाना है। लेकिन दोस्तों ये आप किसी भी अच्छी तिथि के दिन कर सकते हैं। अमावस्या के दिन कर लीजिए, त्रयोदशी के दिन कर लीजिए या पूर्णिमा के दिन कर लीजिए, कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। और सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता सुंदरी के स्थान पर,
फिर माता रानी के हस्त कमल पर और फिर श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से। अब थोड़ा सा जल हमें बचा लेना है और ये जो दुर्वा लेकर के गए हैं, इस दुर्वा को हमें इकट्ठा ही कुंदकेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। इसी प्रकार से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इसको समर्पित कर देना है। फिर हमें सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपना नाम और गोत्र बोल करके इसको समर्पित कर देना है। थोड़ी देर वहां बैठना है, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है और इन 25 दुर्वाओं को उठा करके सीधे अपने घर ले आना है। इनको घर ला करके दोस्तों आपको क्या करना है, एक एक दुर्वा सुबह खाली पेट खानी है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि 20 से 25 दिन आप अगर इस दुर्वा को खाते हैं तो निश्चित ही आपकी आंखों की रोशनी जरूर ही जरूर रहेगी। दोस्तों ये उपाय केवल और केवल आपको वैशाख मास में ही करना है। वैशाख मास का ही उपाय है, बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। इसको करने से आपकी नेत्रों की ज्योति तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और आपकी आंखों में जो भी कमी होगी वो भी सब दूर हो जाएगी और पथरी का रोग होगा ना तो वो पथरी भी आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये था दूसरा उपाय। अब चलिए जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय। तीसरा उपाय भी बहुत सुंदर और अचूक उपाय है। दोस्तों आपको एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है। आपको मिट्टी के बर्तन से, मिट्टी के पात्र से श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए आपको सीधे इस जल को लेकर के सीधे शिव मंदिर पहुंचना है। शिव मंदिर पहुंच करके आपको दोस्तों उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और भोलेनाथ की गणेश जी के स्थान पर सबसे पहले जल समर्पित करना है। फिर फिर कार्तिक जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्त कमल पर, फिर श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है सारा का सारा जल और माता रानी की जलाधारी पर अपना सीधा हाथ फेरना है। इस प्रकार से सीधा हाथ फेरते जाइए दोस्तों। इस प्रकार से सीधा हाथ फेरना है माता रानी के हस्त कमल पर और अपनी कामना कहनी है। जो भी मनोकामना है दोस्तों वो कामना कहनी है और माता रानी से प्रार्थना करनी है, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट में हूँ। अपनी कामना को कहते हुए इस तरह से आपको भोलेनाथ को चंदन लगा देना है। जो भी पूजा की सामग्री लेकर के गए हैं वो समर्पित कर दीजिए और अपने घर चले आना है। दोस्तों वहीं थोड़ी देर बैठना है और सीधे अपने घर चले आना। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अचूक उपाय है। वैशाख के महीने में ये उपाय करना न भूलें, जरूर ही जरूर ये उपाय करें। वैशाख के महीने की कुछ तिथियां ऐसी हैं जो कि बहुत ही महत्व रखती हैं, जैसे कि अमावस्या तिथि है, त्रयोदशी तिथि है, पूर्णिमा तिथि है, नवमी तिथि है या अक्षय तृतीया। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय हैं इन तिथियों के लिए। तो पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके दोस्तों मैं आपके लिए ये उपाय लेकर के आई हूँ। दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो, ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट में श्री शिवानंद जरूर लिखिएगा और मुझे कमेंट करके ये भी पूछ सकते हैं कि मुझे आपको कोई उपाय चाहिए कि मुझे इस उपाय के बारे में बताइए, तो मैं वो भी उपाय आपको करके दिखाऊंगी। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में श्री शिवानंद जरूर ही जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।